गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं खलील सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस पर। आज हम रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली दिशा और दूरी शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना होगा। वो बातें कौन सी हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले राइट और लेफ्ट में हम कंफ्यूज होते हैं। तो राइट मतलब दायां साइड और लेफ्ट मतलब बायां साइड। तो मैं यहाँ पे 4 दिशाएं बना रहा हूं। इस तरह से मैंने 4 दिशाएं बना दी। जिस हाथ से मैं पेन चला रहा हूं यानी कि मेरा राइट हैंड, जिसको मैं दायां हाथ बोलता हूं, दाईं साइड में मैंने लिखा है इसके अंदर पूर्व दिशा। पूर्व के बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड में होगी इसके अंदर पश्चिम दिशा। ऊपर की ओर मैंने लिखा है इसके अंदर उत्तर दिशा और नीचे लिखा मैंने इसके अंदर दक्षिण दिशा। अब इन 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं और हैं, ध्यान दीजिए। इस तरह से मैंने एक दिशा बना दी और एक इस तरह से बना दी। अब उत्तर और पूर्व के बीच में यानी कि इस साइड अगर कोई व्यक्ति चल रहा है या ये दिशा हमें निर्धारित करनी है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा है इसको कहेंगे हम उत्तर पूर्व। इसको लिखा मैंने इसके अंदर उत्तर पूर्व। इसी तरह उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा है, इस दिशा को कहेंगे हम उत्तर पश्चिम दिशा। तो लिखा मैंने इसके अंदर उत्तर पश्चिम दिशा। इसी तरह दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा दे रखी है, दक्षिण और पश्चिम, इनके बीच में जो दिशा दे रखी है इसको कहेंगे हम दक्षिण पश्चिम दिशा। तो मैंने लिख दिया इसको दक्षिण पश्चिम। फिर दिया है हमारे पास में दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो इसको कहेंगे हम दक्षिण पूर्व। इसको कहा मैंने इसके अंदर दक्षिण पूर्व। अब एक चीज और हमें ध्यान रखने योग्य यह है कि उत्तर और पूर्व इनके बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और बीच की जो दिशाएं दे रखी है हमारे पास में, जैसे उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है या उत्तर पश्चिम है, ये प्रत्येक भाग मतलब जो है 45 डिग्री का मतलब बन रहा है। तो इसको लिखा मैंने 45 डिग्री मान लीजिए। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। यानी कि किसी एक बिंदु के चारों तरफ जो कोणों का योग होता है वो समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और इसके अंदर हमने 4 दिशाएं बनाई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व और उत्तर के बीच में उत्तर पूर्व दिशा होगी, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा होगी, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा होगी और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। अब इसके अंदर हमें कंफ्यूजन ये होगा कि कोई व्यक्ति मान लीजिए पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसको राइट हैंड मान लीजिए मुड़ना है, राइट साइड जाना है यानी कि दाईं ओर जाना है, तो किधर की ओर आएगा, दक्षिण की ओर आएगा या उत्तर की ओर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, एक बहुत ही शुभ चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह जिसको बोलते हैं, उस स्वास्तिक चिन्ह को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा इस प्रश्नावली के अंदर कोई भी सवाल, मेरा वादा है आप सभी से कि यदि आपने उस स्वास्तिक चिन्ह को ध्यान में रखा तो इस प्रश्नावली का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। तो एक बार बना के बता देता हूं मैं स्वास्तिक चिन्ह, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे मैंने स्वास्तिक चिन्ह बनाया है। इसके अंदर मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। हमें इसको पढ़ना कैसे है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जिसका फेस है, तो उसका दायां पक्ष, दाईं साइड कौन सी हो जाएगी, जिस तरफ स्वास्तिक चिन्ह का एरो चल रहा है ये इसका दायां भाग हो जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो उसका दायां हाथ पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह का एरो पूर्व दिशा में चल रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर फेस करके चल रहा है तो उसका दायां हाथ हो जाएगा जिधर स्वास्तिक चिन्ह का एरो चल रहा है, यानी कि दक्षिण की ओर हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर फेस करके चल रहा है
तो उसका दायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह का एरो इसके अंदर पश्चिम दिशा को इंगित कर रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर फेस करके चल रहा है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, तो उसका दायां हाथ उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर दिशा को इंगित इसके अंदर स्वास्तिक चिन्ह का एरो कर रहा है। तो अगर हम इस स्वास्तिक चिन्ह को ध्यान में रखें तो इस प्रश्नावली का सवाल कोई भी गलत नहीं होगा। इस पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं। प्रश्न लिखा है, मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह अपने चलने के स्थान से किस दिशा में तथा कितना किलोमीटर दूर है, कितना दूर है। तो हमें करना क्या है, इस स्वास्तिक चिन्ह को ध्यान में रखना है। किसी भी प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जहां से मतलब कोई व्यक्ति मतलब प्रश्न शुरू हो रहा है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि केंद्र बिंदु पे हम उस व्यक्ति को मानेंगे। फिर इस स्वास्तिक चिन्ह के अकॉर्डिंग देखते हैं पूर्व चलना है, पश्चिम चलना, उत्तर चलना है या दक्षिण चलना है। तो प्रश्न में दिया है कि मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो मान लिया हमने कि मोहन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर यानी कि पूर्व की ओर चला हुआ, और हमसे कहा गया इसके अंदर 4 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर चला 4 किलोमीटर। हमसे आगे ये कहा गया कि फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी ओर का मतलब उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, ये हमें इसके अंदर डिसाइड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह के अकॉर्डिंग जिधर की ओर इसमें स्वास्तिक चिन्ह का एरो चल रहा है उधर की ओर इसका दाहिनी साइड होगा। तो हमसे ये कहा गया फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर वो 3 किलोमीटर चलता। तो ये दक्षिण दिशा होगी इसके अंदर और 3 किलोमीटर होगी। हमसे ये पूछा गया है कि चलने के स्थान से कितना किलोमीटर दूर है और किस दिशा में। तो चलने के स्थान से उसकी सीधी दूरी अगर हम ज्ञात करें तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर लंब और आधार दे रखा, हमको ज्ञात करना है इसके अंदर कर्ण। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था उसको यूज लेंगे। तो लिखा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि हो गया 4 की घात 2 प्लस 3 की घात 2, यानी कि हो रहा है 4 चौक 16 प्लस 3 की घात 2 यानी कि 9। इसको जोड़ा मैंने तो आ रहा है 25, यानी कि k इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट ऑफ 25 या k इज इक्वल्स टू आ गया 5। तो हमें ये तो पता चल गया कि चलने के स्थान से उस व्यक्ति की यानी कि मोहन की सीधी दूरी है 5 किलोमीटर। हमसे ये पूछा गया है कि चलने के स्थान से किस दिशा में। तो चलने के स्थान से इस बिंदु से चला था वो, यहाँ से हमें इस दूरी को देखना है कि किस दिशा में, यानी कि ये जो दिशा, ये जो स्थान आ रहा है ये आ रहा है पूर्व और दक्षिण के बीच में। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में यानी कि 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न लिखा है, सोहन अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं घूमकर 12 किलोमीटर चलता है। तो बताइए उसके चलने के स्थान से सीधी दूरी तथा किस दिशा में। तो क्या किया मैंने, इसके अंदर दिया है हमसे प्रश्न में ये पूछा है कि पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए सोहन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर। इसके बाद में हमसे ये कहा गया है कि फिर अपने बाईं ओर घूमकर, यानी कि पश्चिम की ओर चल रहा, हमसे कहा गया बाईं ओर, यानी कि इसका दायां साइड ऊपर उत्तर की ओर हो जाएगा, बाईं साइड नीचे की ओर। तो दक्षिण की ओर आता है ये 12 किलोमीटर, यहाँ पे लिख दिया मैंने इसके अंदर 12 किलोमीटर। हमसे ये पूछा गया है कि चलने के स्थान से उसकी सीधी दूरी और किस दिशा में, यानी कि चलने के स्थान से सीधी दूरी, हमको इस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखा मैंने इसके अंदर एल का मान दिया हमारे पास में इसके अंदर 12 और एल दे रखा है 12 और ए का मान दे रखा है 5। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखा मैंने कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मैंने लिखा है इसके अंदर 12 की घात 2 प्लस 5 की घात 2, यानी कि हो रहा है 144 प्लस 25, यानी कि हो गया 169। तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 169 इज इक्वल्स टू 13। तो k का मान आ गया 13, यानी कि उसके चलने के स्थान से सीधी दूरी हमने जो ज्ञात की वो 13 किलोमीटर। अब हमसे ये पूछा गया है कि चलने के स्थान से वो अब किस दिशा में। तो चला वो इस बिंदु से था, तो यहाँ से हम नोट करें इसको।
तो ये दिशा जो आ रही है, ये दिशा हो रही है इनके किसके बीच में, देखिए ये पश्चिम दिशा और ये है दक्षिण दिशा, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।